ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए। हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, शिव दो में चले आए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। कर भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री राम मैया जगदम्बे। जय जोतावाली मैया जगदम्बे। जय कांटावाली मैया जगदम्बे। जय भवनावाली मैया जगदम्बे। जय पहाड़वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayan Vasudeva. Balavandavan Bihari Lal Ki Jai. Gajananam Tunganadisevitam Kapitha Jambu Phala Charu Bhakshanam Umasutam Vinashkarakam Namami Vighneshwara Namami Vighneshwara Pad Pankajam. Bolo Shri Ganesh Ji Maharaj ki jai. Shri Vrindavan Bihari Lal ki jai. दुर्योधन का मरना देखते ही अश्वत्थामा अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के डर से इस तरह अपने प्राण लेकर भागा जैसे सूर्य नारायण की प्रकट होने से अंधकार मिट जाता है। उधर द्रौपदी ने जब अपने बेटों के कटे हुए सर देखे तो वो अति विलाप करके रोने लगी और सौगंध खाई, जब तक अश्वत्थामा मारा नहीं जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा युधिष्ठिर, अर्जुन आदि पांचों भाई ये हाल सुनकर बहुत रोने लगे। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा का मारना हे अर्जुन तुम अपने अधीन समझो। मैंने सौगंध केवल हे अर्जुन तुम्हारे भरोसे पर खाई है और जैसा उचित जानो अब तुम वैसा ही करो। ये वचन सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी तुम धैर्य रखो, मैं अश्वत्थामा का सर काट कर तुम्हें लाकर दूंगा। तुम उसी सर पर खड़ी होकर स्नान करना और अपने कलेजे की अग्नि बुझाना। इस तरह अर्जुन ने द्रौपदी को समझाकर तुरंत अर्जुन गांडीव धनुष हाथ में उठा लेता है और रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण भगवान से बोला, हे भगवान आप जल्दी से रथ चलाइए। श्याम सुंदर ने इतनी शीघ्रता और इतनी वेग से अर्जुन का रथ हाँका कि तुरंत अश्वत्थामा के निकट वो रथ पहुंच गया। अश्वत्थामा ने रथ को देखकर ब्रह्म अस्त्र छोड़ा और ब्रह्मा जी से जो उसने प्राप्त किया था और अर्जुन पर जैसे ही वो ब्रह्म शस्त्र आग के समान निकट आता हुआ दिखाई दिया तो अर्जुन ने तुरंत मुरली मनोहर से पूछा, हे भगवान ये कैसी अग्नि हमारी तरफ दौड़ी चली आ रही है। श्याम सुंदर बोले, अर्जुन ये अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्म शस्त्र है। ब्रह्म शस्त्र अश्वत्थामा चलाना तो जरूर जानता है लेकिन इसे वापस बुलाना नहीं जानता। तुम अपनी तरफ से अपना ब्रह्म शस्त्र छोड़ दो ताकि दोनों ब्रह्म शस्त्र आपस में लिपटकर कहीं और अटक जाए। भगवान की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने भी अपना ब्रह्म शस्त्र चलाया। श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा कि दोनों ब्रह्म अस्त्र आपस में लिपटे रहेंगे। श्याम सुंदर ने अर्जुन से ये भी कहा कि तुम जल्दी से ऐसा मंत्र पढ़ो जिससे कि दोनों अस्त्र
अपने पास तुम्हारे निकट तुरंत चले आए। अगर ये ऐसे ही आसमान में जलते रहे तो ये सारा संसार के जीव जलकर भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने अपना रथ दौड़ाकर अस्थामा को पकड़ लिया। अस्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया, पर अपने हृदय में दया और धर्म का विचार करते हुए कि ये ब्राह्मण का पुत्र और मेरे गुरु का बेटा है, इसको मारना नहीं चाहिए, इसको मारना नहीं चाहिए। और ये विचार करके अर्जुन ने उसका सर नहीं काटा। तब श्याम सुंदर ने अर्जुन से उसके धर्म की परीक्षा लेने के वास्ते कहा कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोए हुए तुम्हारे बेटों के सर काटे हैं, ये महान आताताई है, तुमने इसके सर काटने का प्रण लिया है, सो इसको तुम तुरंत मार डालो, जिससे कि द्रौपदी को संतोष हो। भगवान की ये बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप सत्य कहते हैं, पर ब्राह्मण का मारना, उधर गुरु पुत्र का मारना, ये तो बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। क्यों ना इसे बांधकर द्रौपदी के पास हम ले चले और फिर जैसा वो चाहे वैसा कर ले। ये बात अर्जुन की सुनकर श्याम सुंदर मान गए। तब अर्जुन अश्वत्थामा के हाथ पांव बांधकर उसे द्रौपदी के सामने ले आए। हरि भक्ता, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जब बंधे हुए देखा तो वो अपने धर्म और अपनी दया की राह से रुदन करते हुए बोली कि हे भगवान, अगर इसको मारते हैं तो ये ठीक नहीं। द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति की और अर्जुन से विनय पूर्वक कहा, हे स्वामी, तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी, लेकिन इस ब्राह्मण को मारने से मेरे मरे हुए बालक तो अब जी नहीं सकते। क्यों ना अश्वत्थामा को हम छोड़ देते हैं, ये अपने कर्मों का दंड परमेश्वर से सब तय ही पा लेगा। जिस तरह आज मैं अपने बेटों के मरने की चिंता में तड़प रही हूं, उसी तरह इसकी मां कृपी अपने बेटे अश्वत्थामा के मरने का वो भी दुख पाए। इसके पिता से, हे अर्जुन, तुमने धनुष विद्या सीखी है, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये पूजनीय है, इसे तो जल्दी से जल्दी छोड़ दो, इसे बांधना भी उचित नहीं। द्रौपदी के ये वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मन ही मन प्रसन्न हो गए और बोले कि द्रौपदी सत्य कह रही है। अश्वत्थामा को मारने से सिवाय ब्रह्महत्या के सिवा हमें और क्या मिलेगा। ये बात द्रौपदी और युधिष्ठिर आदि की भीमसेन को अच्छी नहीं लगी। भीम को ये बात अच्छी नहीं लगी। भीम ने अर्जुन से कहा कि भाई, तुमने अश्वत्थामा का सर काटने का प्रण किया था, सो अपनी प्रतिज्ञा अब झूठी मत करो। जो तुम ये कहते हो कि इसके मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी, सो इसमें ब्रह्म अंश ब्राह्मण का क्रम कहाँ है? धर्म शास्त्रों में लिखा है, जो कोई शरण आए या सोते हुए या किसी बालक या किसी स्त्री का वध करे या मतवाला होकर पागलों के समान किसी हरि भक्त या परमहंस को मारे या दुख दे, ऐसे मनुष्य को आतताई समझकर उसे मारना, दंड देना सबसे उचित माना गया है। राजाओं का धर्म है कि ऐसे लोगों को मारने से कोई पाप नहीं होता।
आतताई 6 तरह के होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी के घर में आग लगाते हैं, दूसरे जो किसी को विष देते हैं, तीसरे वो जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, चौथे जो ब्रह्म अंश अधर्म से लेते हैं, पांचवें वो जो क्षत्रिय होकर मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मारना और ऐसे व्यक्ति जो किसी के प्राण लेकर छठे व्यक्ति वो किसी के प्राण लेकर अपने कुटुंब को पाले, ऐसे व्यक्ति को मारना कोई पाप नहीं है। भीमसेन की ये बातें सुनकर अर्जुन विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया है उसको पूरा करो और भीम का वचन रखकर द्रौपदी का कहना मानो। जो राजा युधिष्ठिर कहते हैं उनके भी वचन का पालन करना पड़ेगा। वेद शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण का प्राण कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर ब्राह्मण किसी के प्राण ले तो वो आतताई है, उसको मार डालना चाहिए। इसलिए तुम ऐसा कर्म करो जिसमें वेद शास्त्र का वचन झूठा ना हो और सबको प्रसन्नता मिले। ये बात सुनकर अर्जुन ने विचार किया, कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि अश्वत्थामा के प्राण तो बच जाए, लेकिन वो मरने के बराबर अवश्य हो जाए। बाल हत्या करने से अश्वत्थामा का बल तेज सब जाता रहा। अर्जुन ने उसका सर मुंडवा डाला और अपनी तलवार की नोक से उसके मस्तक को चीरकर एक मणि जो उसके माथे में थी उसे निकाल लिया और उसे अपने नगर से बाहर, सीमा से बाहर निकालकर मरण तुल्य बनाकर छोड़ दिया। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
श्रीरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया त्योचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो की बजरंगी हर 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 महादेव। शंभो श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्